अधिक दुखद यह इसलिए है कि सरबजीत के परिवार ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों से मिलकर इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की थीं। इसके बावजूद भारत सरकार समय रहते हुए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाई। जो कुछ घटना पाकिस्तान के जेल में घटित हुई है, यह पाकिस्तान की सरकार की अक्षमता और उनकी भारत के प्रति दुर्भावना को भी स्पष्ट करती है। भारत में भी पाकिस्तान के बहुत से कैदी बंद हैं, मगर उनके साथ कभी इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। दूसरा पक्ष मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ सरबजीत के साथ हुआ है उसको एक अलग घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता। उसको यदि हम एक पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले पाकिस्तान के द्वारा सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाना, पिछले कुछ दिनों से चीन के द्वारा लद्दाख में जिस प्रकार का घुसपैठ और उसके बाद अड़ियल रवैया, और पिछले कुछ समय में श्रीलंका और यहां तक मालदीव में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को यदि हम ध्यान में रखकर देखें तो यह भारत सरकार की कूटनीति और विदेश नीति के प्रभाव के पूरी तरह ध्वस्त होने का प्रमाण है। सरबजीत की घटना उसको एक अंतिम रूप में प्रमाणित करती है कि भारत सरकार का जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है या जो एक कूटनीति का इकबाल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि कोमा में पड़े हुए सरबजीत की जो दयनीय स्थिति है वो भारत सरकार की विदेश नीति की दयनीय स्थिति की ओर संकेत कर रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार की विदेश नीति का प्रभाव इस यूपीए सरकार के शासनकाल में धीरे धीरे कोमा की तरफ जाता चला जा रहा है।